सो हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी सीबीएसई ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, जिसमें से एक ऐसा डिसीजन आया है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया है कि डमी स्कूल्स को क्लोज किए जा रहे स्ट्रिक्टली। दिल्ली और यूपी और हरियाणा जैसे कई सारे राज्यों में डमी स्कूल चलते थे, राजस्थान में खासकर बहुत ज्यादा स्कूल चलते थे जिनको सीबीएसई ने क्लोज कर दिया है। तो डमी स्कूल्स होते क्या है, पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। तो डमी स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर बच्चे एडमिशन तो लेते हैं बट प्रिपरेशन करते हैं वो नीट जेईई या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की 11th 12th के अंदर। खासकर साइंस के बच्चे डमी स्कूल को प्रेफर करते हैं। उस वक्त वो स्कूल तो नहीं जाते हैं, स्कूल्स अटेंड नहीं करते, बस वो एग्जाम देते हैं। तो वो स्कूल्स जो एडमिशन दे देते हैं ओनली फॉर द एग्जाम्स की, वो एग्जाम्स तो यहाँ पे आके दे सकते हैं बट वो रोजाना स्कूल अटेंड नहीं करते, सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं। बाकी वो स्कूल जाने के बजाय वो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सके। तो ये होता है आपका डमी स्कूल, जहां आपको रोजाना नहीं जाना है, बस एग्जाम देने जाना है और बाकी जो टाइम होता है आप उसको प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये होता है आपके डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट। सो फाइनली अभी हमारी गवर्नमेंट ने यानी सीबीएसई ने बेसिकली डिसीजन लिया है और इसको स्ट्रिक्टली क्लोज कर दिया है। यानी जो बच्चे डमी स्कूल्स में पहले रहते थे, इनरोल थे, अब वो नहीं कर सकते, उनको स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो हम बात करते हैं क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, प्रोज एंड कॉन्स। यानी कि क्या डमी स्कूल्स के चलने से फायदे थे या डमी स्कूल्स के बंद होने से फायदे हैं, ये मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी बताना कि क्या हम और बेटर डिसीजन ले सकते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आप बताइएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो डमी स्कूल्स होते हैं उनके क्या फायदे होते थे। तो डमी स्कूल के फायदे 3-4 है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि डमी स्कूल्स के होने की वजह से बच्चों की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए और ज्यादा टाइम मिल सकता है, यानी वो बेटर टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पहला एडवांटेज इनको ये होता है डमी स्कूल्स होने का कि जो टाइम बचता है ना, वो उस टाइम में अपनी कोचिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जो कोचिंग क्लासेस होती हैं बड़े लेवल की, जैसे नीट जेईई वगैरह की हो गई या यूपीएससी की भी हो गई, वो होती है लंबे लंबे आवर्स की। तो उस समय क्या होता है, इनको अच्छा खासा टाइम बचता है, 8 घंटे 10 घंटे, और वो स्कूल ना जाकर एक अच्छा टाइम टेबल बनाकर वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है कि इनका एक फोकस भी कंसंट्रेटेड रहता है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सोशलाइजेशन ज्यादा होता है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं, बिजी होते हैं। उसकी वजह से वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते या टाइम नहीं दे पाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं। तो सेकंड जो बेनिफिट हमें देखने को मिलता है वो डमी स्कूल का ये है कि बच्चा और ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकता है। एंड थर्ड वन कि जो डिसिप्लिन क्रिएट होता है अच्छे यानी ज्यादा देर तक पढ़ने का, वो भी डमी स्कूल्स में ज्यादा क्रिएट कर पाते हैं बच्चे। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं डमी स्कूल्स में पढ़ने की, और एक अच्छी प्रिपरेशन और हो सकती है विद द डमी स्कूल्स, क्योंकि कई बार स्कूल्स के हालात इतने अच्छे नहीं होते। और ये सच है कि इंडिया के जो स्कूल है वो आज भी उतने वेल डेवलप नहीं है, या टीचर्स नहीं आते क्लासरूम में, ये बात सच है। तभी डमी स्कूल्स को प्रेफर भी किया जाता है, नो डाउट। बट हम इसको अब इम्प्रूव करेंगे या गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इस पे अभी राय आनी बाकी है। अब बात करते हैं इनके नुकसान क्या है। जैसे हर एक चीज के कुछ फायदे होते हैं, साथ ही कुछ चीजों का नुकसान भी होते हैं। तो जब मैं बात करता हूँ सेकंड वन की कि क्या नुकसान है इसके, तो देखिए सबसे पहला नुकसान अगर जो हमें देखने को मिलता है डमी स्कूल का, वो होता है बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कई सारी ऐसी चीजें होती है, जब आप स्कूल जाते हो तो आपकी एक पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, आपके दोस्त बनते हैं, आपके कनेक्शंस बनते हैं। और ऐसा नहीं है, कई बार मैंने भी अपने लाइफ में देखा है, मैंने भी ये चीजें करी हैं कि जो लोग सोशलाइज भी होते हैं वो भी अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छा करते ही हैं। आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सोशलाइजेशन नहीं होता है इन बच्चों का, जो बच्चे डमी स्कूल्स में होते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। तो सेकंड जो नुकसान देखने को मिलता है डमी स्कूल का, वो होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। जैसे मान लो आप स्कूल में जाते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, कभी स्पीचेस होती हैं या कभी डिबेट्स होते हैं या प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनसे आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपका एक अच्छी पर्सनैलिटी निखर के तो आती ही है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे डमी स्कूल्स में नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एग्जाम देने
डमी स्कूल जाता है। एंड थर्ड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि अच्छी स्कूल्स में अगर होते हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, वो है कि पीयर प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर्स होता है कई बार हैंडल करने की, जो एग्जाम बच्चे क्लासेस लेते हैं डमी स्कूल में, जो कोचिंगों में, वो बहुत लंबी होती है, ठीक है। तो जब वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं और उस चक्कर में उन पे जब प्रेशर्स आते हैं वो झेल नहीं पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। तो डमी स्कूल्स में अगर नुकसान की बात की जाए तो एक नुकसान ये भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान मैंने आपसे डिस्कस किए। अब एक सॉल्यूशन की मैं बात कर सकता हूँ इस वीडियो के अंदर कि अगर हमें, अब डमी स्कूल तो बंद हो गए, ठीक है, तो एक नुकसान ये भी होता है था कभी कभी कि अब मान लो कभी गवर्नमेंट लीगलाइज ना करती है इसको, ठीक है, तो एग्जाम देने में दिक्कत हो सकती है, आपका साल खराब हो सकता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप कोचिंग तो करिए ही, ठीक है, लेकिन आप स्कूलिंग के साथ साथ जो वीकेंड डे की कोचिंग होती है जैसे सैटरडे संडे, इस टाइम पे आप अपने जेईई नीट या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। एंड जो बाकी टाइम बचता है, यानी जो आपके वीक डेज होते हैं 4 या 5 डेज है, उस टाइम आप एक ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर आपको सीबीएसई की फाउंडेशन यानी एनसीईआरटी वगैरह की चीजें पढ़ाई जाती है। एक और नुकसान जो देखने को मिलता है डमी स्कूल के अंदर कि बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जो उनका फाउंडेशन होता है, जो उनका बेसिक्स होते हैं, वो अच्छे नहीं हो पाते, वो अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एंट्रेंस का पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो एंट्रेंस में तो अच्छा स्कोर करते हैं, 4000 5000 रैंक लाते हैं, लेकिन वो फाउंडेशन कोर्सेज में या फिर जो अपना उनका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट होता है वहां पे वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, कहीं ना कहीं कम स्कोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इस साल आप फिजिक्स का पेपर भी देख सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का था, टफ भी था, काफी बच्चों के तो पसीने छूट गए, ठीक है। तो ये चीजें भी होती है। एंड जो डमी स्कूल्स के जो सॉल्यूशन ये है कि आप वीकेंड डेज पे, जो छुट्टियों का दिन होता है सैटरडे संडे या फेस्टिवल वाले दिन, उस दिन आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन तैयारी करो, और जो बाकी 4 दिन या 5 दिन बनता है उस समय आप ऑफलाइन एनसीईआरटी की कोचिंग ले सकते हो, मतलब कि आपके जो फाउंडेशन कोर्सेज है, या फिर ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ स्टडी वाइब भी अब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ऑनलाइन कोर्सेज 9th 10th 8th और 11th 12th के लिए भी, ठीक है। तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी। तो और ऐसे और अमेजिंग कंटेंट और वीडियोस के लिए स्टडी वाइब को जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ है वाइब स्टडी के। थैंक यू सो मच।